जीएम इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन गिवन है उसको इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना है कि हमें जिस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्सप्रेशन हमें मिल जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर हमें a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d की वैल्यू गिवन है जो कि 50 है। हमें पता है am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। यहाँ पर हमें a की 2 पावर चाहिए, इसलिए a को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, a/2 और a/2। मल्टीप्लाई करने पर हमें a स्क्वायर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर के लिए बॉदर नहीं करना है। 2b को हमें पावर चाहिए, b की पावर चाहिए हमें 4, इसलिए यहाँ पर 2b के हम 4 पार्ट्स करेंगे, b/2 प्लस b/2 प्लस b/2 प्लस b/2। उसके बाद c की हमें पावर चाहिए 3, तो c के 3 पार्ट्स करेंगे, c और c। और d की हमें a की पावर चाहिए, इसलिए 4d को हम ब्रेक नहीं करेंगे। ये गिवन एक्सप्रेशन था, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डिवाइड में किया 10, ये मिल गया मुझे am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। जब आप इन सारे न्यूमरेटर के एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो 4 से 4 कट जाएगा और नीचे 4 टूस बचेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 होगा, यानी कि हमें गिवन एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो a स्क्वायर b की पावर 4 c क्यूब इंटू d/16 होल पावर gm हो जाएगा इसका 1/10। वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 है, 50/10 जो है वो a स्क्वायर b की पावर 4 c क्यूब d/16 रेस्ट टू द पावर 1/10 होगा। सॉल्व करने पर ये आएगा 5, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 से कम होगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी आपके पास 5, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।